खाद के लिए परेशान किसान जिस पर नहीं है किसी का ध्यान। जी हां, मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की खबर है, जहां पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना द्वारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर तंज कसते हुए किसानों के हित में बात करते हुए कहा कि किसानों को बराबर खाद की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। बन्ना ने कहा कि पूरा शासन प्रशासन महादेवन मंदिर में धरना प्रदर्शन को लेकर मऊगंज जिले के पूरे थानों की पुलिस स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। किसानों की समस्याओं को देखने एवं सुनने वाला कोई भी अधिकारी नहीं है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, जाने इस विशेष रिपोर्ट में। फिलहाल चुनाव चल रहा था, उपचुनाव भी था अपने विधानसभा विजयपुर में और साथ ही नागपुर में भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ये देखा कि किसान की हालत बहुत खराब। किसानों की खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, तो ना उनको खाद मिल पा रही है, ना उनको बिजली मिल पा रही है, ना उनको पानी मिल पा रहा है। कारण ये कि हम देखें कि जहाँ भी सोसाइटियाँ हैं, खास करके हनमुना विपणन और मऊगंज विपणन में, यहाँ हजारों हजार की लाइन लगी हुई है, लेकिन खाद जो है पूरी अल्प मात्रा में है और मारामारी मची हुई है। लग रहा है कि लट चल जाएंगे। साथ ही जो सोसाइटियों में खाद गई थी वो नकली खाद थी और नकली, कई किसानों ने मुझसे शिकायत किया कि ये नकली खाद है, घुल नहीं रही है। यहाँ तक कि जो खाद लेकर के गए किसान वो बो भी नहीं पा रहे हैं। कई लोगों ने ट्रांसफार्मर जलने की बात कही, 2500 दिन से ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही, पलेवा नहीं हो पा रहा। अतः आप सबके माध्यम से शासन और प्रशासन से मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समय जहां खाद की अत्यंत आवश्यक है, जहां पानी की आवश्यकता है, जहां बिजली की आवश्यकता है, तो वहां किसानों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंदोलन के लिए कटिबद्ध है और हम लोग बाध्य हैं। फिर कांग्रेस पार्टी से हट करके हम लोग, खास करके किसान भी हैं, हम लोगों को भी अत्यंत आवश्यकता है। यही बात कहने के लिए आप सबके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ। नया नहीं है, काफी दिन से इसमें चल रहा है। अतिक्रमण का क्या कैसा है हमने भी सुना है। जहां अतिक्रमण का सवाल है तो आपको मालूम है पूरा मऊगंज उजड़ गया, इस पर भी कोई देखने वाला नहीं है। आपका हाटा के सामने अतिक्रमण था वो भी हटा, बराव के सामने था अतिक्रमण, अगर वहां भी अतिक्रमण होगा आने वाले समय में वो भी हटेगा, अगर ऐसी कोई बात है तो। लेकिन जिस तरीके से कल ये घटना घटी कि कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वहाँ पर जेसीबी ले करके जाए और इस तरीके की घटना घटे, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और जहाँ इस समय किसानों की हालत खराब है पूरी तरह से, किसानों को अत्यंत खाद बीज की जरूरत है, इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होना चाहिए। वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। धरना शांतिपूर्ण चल रहा था, विधायक जी जब पहुंचे अचानक तो वहाँ उग्र हो गया। देखिए, ये मैं वहाँ की बात में नहीं जानता, विधायक जी पहुंचे क्या हुआ है। एक जिम्मेदार पर्सन को वहाँ पे जाकर के क्या करना चाहिए, जहाँ शासन सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, इसके बावजूद ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है आप सब उनसे पूछेंगे तो और बेहतर होगा। हमको तो ये लगता है कि जहाँ एक तरफ जो है तो उनके ऊपर आरोप है, कई आरोप है, खास करके रामायण गलत लिखने उखने का, शायद उस सबको बातों को दबाने के लिए एक उनकी व्यक्तिगत की ये सोच है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। विचलित है, हम किसानों की पीड़ा समझ करके मैं आप सबके माध्यम से शासन प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि हम जल्द से जल्द इस पर आंदोलन प्रदर्शन हमें मजबूर होकर के करना पड़ेगा। अर्थात सरकार अधिक से अधिक खाद उपलब्ध कराए, ट्रांसफार्मर लगवाए और बिजली का बिल रोके अभी तात्कालिक तौर पर। और अभी खाद खरीदी केंद्र है, खरीदी केंद्र में भी लाइनें लगेंगी। हम लोगों ने वादा किया है समस्त किसानों से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम 3100 और 2700 किसानों को देंगे, उससे जो वो बच रहे हैं, बचना चाहते हैं, उस बात को लेकर के आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि किसानों को 3100 रुपये और 2700 रुपये रबी और खरीफ की फसल का रेट मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।